Hey guys, what's up? Welcome back to my channel and to a super new horror story. So guys, आज की कहानी मुझसे शेयर किया है मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ने। उनका नाम है शिव। नाउ शिव ने गाइज अपने पूरा एक्सपीरियंस मुझे मेल के थ्रू शेयर किया था। अगर आप लोग के पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है देन आप लोग भी मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी वो पूरी स्टोरी आप मुझे मैसेज कर सकते हो एंड दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डू चेक इट आउट। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी गाइज, ये कहानी है बहुत ब्यूटीफुल जगह की, वो है लोनावला। आई एम श्योर आपने लोनावला के बारे में तो सुना ही होगा। नाउ इस जगह की पहली वीडियो, पहली हॉरर स्टोरी मैं आपको इस चैनल में सुना रही हूँ। इससे पहले मैंने उस जगह की कोई स्टोरी पर्सनली भी नहीं सुनी है। सो इट वॉज क्वाइट हॉरिफाइंग फॉर मी ऑल्सो टू रीड दी एंटायर स्टोरी बिकॉज बहुत ही क्रीपी एक्सपीरियंस रहा उनका। मतलब आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप पूरी कहानी एंड तक सुनोगे तो चलिए अभी हम ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं बनाती हूँ एंड कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके गाइज, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दैट एक कहानी मुझसे शेयर किया है शिव ने और ये उनका खुद का रियल एक्सपीरियंस है एंड इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड्स ऑल्सो। तो ये एक चार फ्रेंड्स का एक ग्रुप का ये बल्कि एक्सपीरियंस है जो कि बहुत क्रिपी है। तो ये कहानी गाइज है लोनावला की एंड ये घटना उनके साथ हुआ था लॉकडाउन के कुछ महीने पहले ही। नाउ लोनावला के पास एक जंगल है जिस जंगल के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, पर वो जंगल जो है ना दिन में बहुत सुंदर दिखता है, लाइक एडवेंचरस जगह दिखता है, लवर स्पॉट दिखता है, पर रात को वही जंगल बहुत ज़्यादा डरावना सुनसान सा होता है। ना इसी जंगल में उनके साथ कुछ हुआ। ना ये जंगल तक कैसे पहुंचे इसके बारे में भी आगे आपको पता चलेगा। ना शिव और शिव के जो तीन दोस्त हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि जब भी ऐसे काम काज ज़्यादा हो जाता है ना, वो लोग अक्सर ट्रिप्स का प्लान करते हैं और वो ट्रिप पे निकल पड़ते हैं। तो इसीलिए जब लॉकडाउन होने से पहले ही उनका ऐसा मूड किया कि चलो यार हम लोग जो एक ट्रिप प्लान कर लेते हैं एंड इसीलिए उस वक्त वो लोगों ने प्लान किया लोनावला जाने का। अब उन चारों दोस्तों को ना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो इसीलिए उन्होंने ये जगह लोनावला चूज किया। तो एक दिन फ्राइडे का निकलने का उनका प्लान बनाया। वो लोग सुबह सुबह लोनावला के लिए निकल गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सब लोग का मूड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा था ना। लोनावला जब पहुंचे उन सब ने डिसाइड किया कि यार होटल में नहीं रहते। इसका रीज़न ये है कि उस ग्रुप में एक लड़का है जिनका नाम है मनीष। ना मनीष के खुद के चाचा जो है वो लोनावला में ही रहते हैं। तो सबने प्लान किया कि होटल में नहीं बल्कि मनीष के चाचा के घर अभी जाकर हम लोग रहते हैं। तो चारों जो है मनीष के चाचा के घर पहुंचे। अब जब वो लोग वहाँ पे पहुंच गए थे तो सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, पर उनका टास्क जो था दैट इज़ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वो उस चीज़ को बहुत प्रायोरिटी में रख रहे थे उस वक्त एंड सोच रहे थे कि कब निकले। तो वो लोग ये सोच रहे थे कि यार अब निकले या रात को निकले या कल निकले ना। शिव और एक दोस्त है उनका, उस चारों में से शिव और एक दोस्त, वो दोनों को जो है ना जैकल्स वगैरह का शूट करना था। तो इसीलिए वो लोग सोच रहे थे कि यार हम लोग जो है अगले दिन सुबह चल सकते हैं, दैट इज सैटरडे को। नाउ मनीष और मनीष का और एक दोस्त है कॉल रसिक, उन दोनों को ना आउल का शूट करना था जो कि रात में ही पॉसिबल था। तो वो लोग कह रहे थे कि आज के रात को ही हम लोग निकलेंगे। तो चारों में ना बहस चल रही थी कि यार कब जाना है। बट फिर शिव ने ये सोचा कि अगर अगले दिन सैटरडे को वो लोग सुबह जाते तो 4-5 घंटा तो ऑब्वियसली शूट पे निकल ही जाएगा एंड पूरा दिन जो है सिर्फ वहीं पे चला जाएगा उसी टास्क में। तो इसीलिए शिव ने बोला कि ठीक है काम करते हैं, आज रात का ही प्लान करते हैं एंड वहीं पे हम लोग जो भी हमें शूट हमें करना है हम वहाँ पे कर लेंगे। तो ये प्लान बना कि रात को करीब 2 से 3 बजे के बीच में वो लोग निकल जाएंगे ना। उसी दौरान जो है मनीष की चाची ने खाना लगा दिया एंड वो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सब लोगों ने एकदम स्वाद लेकर वो खाना कंप्लीट किया, खाया एंड उसी बीच में उन दोस्तों ने मनीष की चाची को भी ये बात बताया कि वो लोग का ये प्लान है कि रात को आज 2-3 बजे के बीच में वो लोग जंगल में जाएंगे एंड वहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोशूट करेंगे ना। ये सुनकर ना मनीष के चाची का रंग उतर गया। वो बहुत ज़्यादा उनके फेस पे एकदम डर सा दिख रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम लोग रात को जो है बिल्कुल ही नहीं जाओगे क्योंकि रात को वो जंगल बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है, प्लस वहाँ पे एक आत्मा का साया है ना। ये सुनकर ना सबको एकदम से हंसी आ गई एंड मनीष और मनीष के जो चाचा है उन दोनों ने बोला कि यार ये कोई बात थोड़ी ना है, मतलब भूत वगैरह तो कुछ भी नहीं होता है, ये सब ऐवी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
बट मनीष की चाची इसी पे लगी रही कि नहीं नहीं तुम लोग नहीं जाओगे। एंड उनके फेस में ना वो चिंता, वो डर, वो सब चीज़ें ना बहुत क्लियरली दिख रही थी। पर उसी वक्त शिव ने उनको तसल्ली देते हुए कहा कि नहीं चाची, आप एकदम टेंशन मत लीजिए, हम रात को जाएंगे और सुबह तक हम लोग पहुंच जाएंगे एंड आपके साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। बट फिर भी जो है मनीष की चाची बहुत चिंता में थी और वो तब भी जो है मना कर रही थी बच्चों को कि मत जाओ। पर फिर मनीष के जो चाचा है यानी कि उनके हस्बैंड, उन्होंने उनको समझा दिया एंड फिर बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों को अगर जाने का मन है तो जाने दो। बट शिव ने बताया कि उनको और उनके दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा अफसोस है कि उन्होंने अपनी चाची की बात नहीं मानी। तो सोचिए कितना कुछ अजीब उनके साथ हुआ होगा ना। रात के 12 बज गए थे जब वो लोग सारे निकलने के लिए तैयार होने लग गए और गेट तक पहुंचे। तभी जो मनीष की चाची है वो फिर से बाहर आई एंड घबराए हुए उन्होंने फिर से अपने उन बच्चों को बोला कि बच्चों प्लीज़ तुम लोग मत जाओ, मेरी बात अभी भी वक्त है, अभी भी मान जाओ। तो शिव ने उस वक्त बोला कि चाची आप एकदम डरिए मत, हम बस यूँ गए और यूँ आए। ये बोल के ही ना चारों एकदम से निकल गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो ज़्यादा बहस करते या चाची को समझाने लगते तो चाची मानने से तो रही तो वक्त और भी ज़्यादा बीत जाता। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि यार यहाँ से निकलना ही सही है ना। फिर वो चारों जब उस जंगल में जस्ट एंट्री ही किए, उनको ना बहुत ही जंगल जो एकदम वीरान सा था, डरावना लग रहा था और बहुत ज़्यादा ही अंधेरा था। एक नेगेटिव एनर्जी जैसा उनको फील हुआ, बहुत भारी बना जैसा फील हो रहा था। अब उन चारों के पास अपना अपना टॉर्च लाइट था, फ्लैश लाइट था, पर वो जंगल इतना ज़्यादा अंधेरा था, इतना ज़्यादा डार्कनेस थी उस वक्त कि जिस जगह वो लोग उस टॉर्च लाइट को फ्लैश ऑन करते हैं तो सिर्फ वहीं पे रोशनी होती थी। लेफ्ट राइट एकदम अंधेरा होता था। ऐसा लग रहा था कि अगर किसी जानवर को भी कुछ अटैक करना होगा ना तो कहीं से भी आके अटैक कर सकते हैं, बिकॉज उनको बाकी और कुछ अच्छे से दिख ही नहीं रहा था। अब मनीष और शिव ना ऐसे ट्रिप्स पहले भी कर चुके हैं एंड उनको ये सारी पैरानॉर्मल चीज़ें ऐसे हॉरर वाली फीलिंग, उनको डर तो लगता था बट उनको मज़ा भी बहुत आता था। तो इसीलिए वो लोग तो थोड़े कॉन्फिडेंट थे और एक्साइटेड भी थे। बट बाकी दो दोस्तों को यानी कि रसिक और अंश, उन दोनों की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, स्पेशली अंश की। पर जब अंश ने मनीष और शिव के कॉन्फिडेंस को देखा तो वो भी थोड़ा सा ओके हो गया था ना। घूमते घूमते उनको जो है फाइनली एक आउल दिखा, एक पेड़ के डाली पे बैठा हुआ एंड वो बहुत ही एकदम तशन में बैठा हुआ था। वियर्ड और बड़ी स्ट्रेंज बात ये थी कि वो चारों दोस्त वहाँ पे आए, थोड़े स्टेप्स की भी आवाज़ें आ रही थी, इक्विपमेंट्स जब वो निकालने लगे थे शूट के लिए तब भी आवाज़ें आ रही थी। बट वो आउल जो है तस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा बता रहा था कि तुम लोग जो हो मेरे इलाके में आए हो, मैं तुम्हारे इलाके में नहीं हूँ, तो डरना तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं। ऐसा वाइब मिल रहा था सबको उस आउल से। खैर अब वो लोगों ने जो है शूट की तैयारी करनी शुरू कर दी वहाँ पे एंड उन्होंने फाइनली शूट कर भी दिया उस आउल का। एंड सब जब वो अपना इक्विपमेंट्स वगैरह दोबारा अपने बैग्स में रख रहे थे एंड फिर निकलने की तैयारी कर रहे थे कि तभी अचानक से उनको कुत्तों का एक झुंड जैसे है, उन बहुत सारे कुत्तों का भौंकने की आवाज़ें आ रही थी ना। उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा सबको डर लगने लग गया था कि ये कुत्ते कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वो जो जंगल के कुत्ते होते हैं वो आम पेट डॉग्स नहीं होते हैं। उनको आप जो है वुल्फ की तरह आप मान सकते हो, अगर वो अटैक करते हैं तो सिर्फ मौत ही मिलती है ना। ये जो चारों दोस्त थे वो शूट जो है थोड़ी ऊंचाई में कर रहे थे, तो वहाँ से जब उन्होंने देखा नीचे तो उनको दिखा कि एक ग्रुप ऑफ डॉग्स झुंड कुत्तों का वो उन लड़कों के पास ही जो है वो आ रहे थे। ये देखकर सबकी हालत एकदम टाइट हो गई थी। अब उनकी प्रोटेक्शन के लिए चारों दोस्तों ने बेसबॉल बैट और पॉकेट नाइफ्स कैरी किए थे। बट उनको ना वो जब कुत्ते दिखे वो 20-25 अराउंड थे, तो उनको पता चल गया था कि यार इन चीज़ों से तो उन कुत्तों का कुछ भी नहीं होगा अगर वो अटैक करते हैं उनको। तो उनको ये समझ में आ गया था कि अगर ये बाई चांस दे अटैक तो वो लोग शायद ही अब बचेंगे। अब वो कुत्ते जब उनके नज़दीक आने लग गए थे तो उस वक्त क्या क्या उन चारों ने झाड़ियों के पीछे छुपना ही उनको सही समझा, एक्चुअली सही भी किया। तो वो चारों दोस्त जो है झाड़ियों के पीछे छुप गए ना। वो कुत्ते इतने नज़दीक उनके आ गए थे कि सामने उन दोस्तों को दिख रहा था वो कुत्ते, एंड वो कुत्ते उनके सामने से चले गए। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई और उन कुत्तों को जो है अपने पास बुला रहे थे एंड वो कुत्ते वहां पे जा रहे थे, ना कि उन लड़कों के पास। तो ये देखकर ना सबको बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा
कि ऐसे कैसे वो हमारे प्रेजेंस को एकदम से इग्नोर कर दिया, मतलब कि ये क्या हो गया। तो वो लोग ठीक 10 मिनट बाद, जब वो कुत्ते वहाँ से निकल गए, 10 मिनट बाद वहाँ से वो लोग उन झाड़ियों के पीछे से वो लोग निकले ना, क्योंकि वो लोग ऊंचाई में थे तो वहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट राइट आगे पीछे का व्यू जो है उन चारों को अच्छे से क्लियरली दिख रहा था। एंड उनको दिखा तब कि वो जो कुत्ते हैं सारे लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे थे और लेफ्ट की तरफ एक जंगल ही था। एंड जंगल के बीचों बीच उनको दिखा एक बंगलो, जो कि एकदम सुनसान सी जगह में सिर्फ अकेला एक बंगलो वहाँ पे खड़ा है। तो उन सबके दिमाग में थोड़ा क्वेश्चंस तो आया कि इतने डार्कनेस में, मतलब इतने बड़े जंगल में एक बिल्डिंग वहाँ पे कैसे है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब शिव और मनीष को पैरानॉर्मल चीज़ ऐसी हॉरर थिंग्स के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, उनको एक्साइटमेंट आती है। तो उस वक्त जो है उस बंगलो को देखने के बाद शिव और मनीष का जो क्यूरियोसिटी था ना वो जग गया। एंड उन्होंने सोचा कि हमें ज़रा देखकर तो आना चाहिए कि आखिर ये बंगलो वहाँ पे क्या कर रहा है और ऐसी क्या चीज़ है वहाँ पे ना। अंश और रासिक, उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। अंश तो वहाँ पे बिल्कुल रोने ही वाला था, बट फिर भी शिव और मनीष के फोर्स के वजह से उन्होंने काफ़ी बोला रासिक और अंश को कि चलो हमारे साथ वहाँ पे, तो इसलिए वो लोग मान गए ना। चारों जो है उस ऊंचाई से देखकर एकदम नीचे उतरे धीरे धीरे और उस बंगलो के पास जाकर पहुँचे ना। उस बंगलो के सामने बहुत झाड़ियाँ थी, वहाँ से छुपकर वो देख रहे थे ना। वहाँ पे जो उन्होंने देखा ना, वो देखकर मनीष और शिव की भी 1 मिनट के लिए हालत बहुत टाइट हो गई थी। गाइस, उन्होंने देखा कि वो जो सारे कुत्ते थे ना वो एकदम रो में बैठे हुए थे सारे, एंड सारे कुत्ते रो रहे थे। ऐसा सिचुएशन, ऐसा चीज़, कुत्तों का ऐसा बिहेवियर देखकर सबके पैर एकदम कांपने लग गए थे कि आखिर हम ये क्या देख रहे थे। और हवा वहाँ की एकदम नेगेटिव सी थी और ठंडी ठंडी हवा थी, पर बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव एनर्जी जो है वो फील कर पा रहे थे वो लोग। पर पता नहीं ऐसा उनके दिमाग में क्या हुआ दैट वो चारों दोस्त जो है वहाँ से बिल्कुल ही हिले तक नहीं ना। अभी हम बंगलो की बात करें अगर, वो बंगलो एकदम सुनसान था और बहुत ही पुराना टाइप दिख रहा था। जो गेट है वो टूटा हुआ था, लाइट्स के तार टूटे हुए थे, खिड़कियाँ टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई हॉरर मूवी का जो सेट है ना, वो एग्जैक्टली आप समझ सकते हो कि जैसा होता है वैसा टाइप ऑफ वो बंगलो दिख रहा था। जब वो लोग ये सारी चीजें नोटिस कर ही रहे थे तब एक बहुत ही अजीब सा एक आवाज आया, जैसे कोई चीज जैसे गिर गई हो, वैसे एक बहुत जोर से एक आवाज आई। पर वो आवाज होती है उस बंगलो के दरवाजे का खुलना। अब बाहर आना तो किसी को दिखा नहीं वहाँ पे, पर जब वो दरवाजा एकदम से खुला तो ऐसा एक व्यू उनको दिखा कि वो जो सारे कुत्ते हैं वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे उनको कुछ ऑर्डर दे रहा है और वो बस वो सुन रहे हैं ना। उस बंगलो के 2nd फ्लोर में ना एक छोटी सी येलो बल्ब जल रही थी, बहुत ही कम रोशनी दे रही थी उस कमरे में ना। ये देखकर ना बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा शिव और मनीष को, ये सोचने में कि जंगल के बीचों बीच ये लाइट का सोर्स इसको कहाँ से मिल रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। प्लस उनको ना उस बल्ब के पास एक जो खिड़की है वहाँ पे कोई जैसे खड़ा है, उनको ऐसा लगा। बट एनीवे उसी वक्त ना गाइस जब वो दरवाज़ा खुला था तो हवा में ना अलग ही एक स्पीड सी आ गई थी, बहुत ज़्यादा। और ये सब देखने पर चारों दोस्तों का दिल जो है बहुत ज़्यादा ही धड़क रहा था। पर शिव के मन में ये सवाल था कि यार हम लोग को जो है अंदर जाके एक बार देखना चाहिए कि ये लाइट का बल्ब का सोर्स क्या है, क्योंकि पॉसिबल नहीं था कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी हो। बट ये सुनकर, यानी कि अंदर जाने के प्लान के बारे में सुनने पर बाकी तीनों के शक्ल पे बहुत ज़्यादा डर एकदम से दिख रहा था। अंश तो रोना ही शुरू कर दिया, प्लस वो शिव के पैर पकड़ लिया और रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई प्लीज़ अंदर तो नहीं जाना है। तो उसकी शक्ल में ना डर साफ दिख रहा था, इसीलिए शिव ने डिसाइड किया कि ठीक है अंदर जो है अभी हम लोग नहीं जाएंगे और ये प्लान कैंसिल कर दिया। बट शिव को ना लगातार उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है ये बोलते हुए कि आओ ना अंदर। वो बल्ब के पास जो वो शैडो उनको दिखी थी सभी को, तो ये देखने के बाद तो सब लोग बहुत डर गए थे। तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ से अब निकलना ही जो है समझदारी की बात होगी। तो वो चारों दोस्त जब टर्न किए उस बिल्डिंग से और 10 कदम आगे ही बढ़े थे, तभी रासिक जो है वो थोड़ा पीछे था एंड वो जोर से चीखता है एंड वो जमीन पे गिर जाता है। उसकी चीख सुनकर बाकी 3 दोस्त उसके पास दौड़ के आते हैं एंड रासिक वहाँ पे लिटरली बेहोश होने वाली हालत में था।
ऐसा लग रहा था कि मानो पीछे से राशिक को किसी ने धक्का दिया ना। किसी तरीके से बाकी 3 दोस्तों ने राशिक को बिठाया, पानी पिलाया एंड उसके पीठ में देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत लंबे लंबे स्क्रैचेस थे उसके पीठ में। तो बहुत ज़्यादा सबको डर लगने लग गया और जल्दी से यहाँ से निकलने की वो लोगों ने कोशिश किया। पर बहुत ही वियर्ड और बहुत स्ट्रेंज चीज़ उनके साथ ये हुआ कि मोबाइल की तो रेंज वहाँ पे अब चली गई थी, नहीं आ रही थी। उनका जो मैप्स है वो नहीं चल रहा था, कंपास जो होता है जिसमें आपके डायरेक्शंस दिखाई देते हैं वो भी नहीं चल रहा था। सबकी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी कि अचानक से उस बीचों बीच जंगल में उनको दिखा एक ब्लैक फिगर उनकी तरफ आते हुए। अब वो शैडो देखकर चारों दोस्तों ने जो है झाड़ियों के पास वो जाकर एकदम से छुप गए एंड तभी उस शैडो ने आवाज़ दी कि अरे कौन है यहाँ पे। ना एक आदमी की आवाज़ सुनकर जो है बाकी उन चारों लड़कों को जो है थोड़ी हिम्मत आई, वो बाहर आए। शिव ने जो है बाहर निकलते ही टॉर्च लाइट का फ्लैश उस आदमी के फेस पे मारा एंड जब उस फ्लैशलाइट की वजह से उस आदमी का चेहरा उनको दिखा, चारों दोस्तों का कुछ मिनट के लिए दिल जो है उनका वो हाथ में आ गया था। पूरा जला हुआ फेस था, जख्म से भरा था, टाके लगे हुए थे, बहुत ही डरावना था एंड अंश तो ये देखकर बेहोशी की हालत में आ गया था। उन लड़कों को जब इतना डरे हुए देखा उस आदमी ने, तो उस आदमी ने बोला कि डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ, पास वाले खेत में काम करता हूँ एंड मुझे यहाँ पे तुम लोग दिखे तो मुझे लगा कि शायद तुम लोग भटक गए हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास मदद करने आया। पर शिव ने तुरंत ही उस आदमी से पूछा कि ये जो टाके और ये जो जख्म है तुम्हारे चेहरे पे पूरा जला हुआ, इसका क्या रीज़न है। तो उस आदमी ने बोला कि ये इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, बहुत डरावने और भयानक जानवर हैं, तो उन जानवरों ने ही मुझे अटैक किया था, इस वजह से ये सारे निशान हैं। तो चलो अभी तुम लोग आओ बाहर और मैं तुम्हें तुम्हारे घर की तरफ का रास्ता दिखा देता हूँ। अब सिचुएशन ऐसी थी उनका, तो कोई भी हेल्प उनको अगर मिलती है तो वो लोग एक्सेप्ट ही करेंगे। तो इसीलिए चारों ने ये प्लान किया कि उस आदमी को ही फॉलो करते हैं, क्या पता उनको अपने घर का रास्ता जो है वो जल्दी पता चल जाए। तो हाथ में बेसबॉल बैट लिए और पॉकेट नाइफ लेकर वो आदमी को फॉलो करने लगे, क्योंकि अगर वो अटैक करता है तो वो लोग भी डिफेंस में अटैक करेंगे, इसका वो लोगों ने पूरा सोच रखकर उस आदमी को फॉलो करते हुए जा रहे थे। तो उस आदमी ने बोला कि इस सुनसान जंगल में रात को कभी भी नहीं आना चाहिए और इतने रात तक तो रुकना ही नहीं चाहिए तुम लोग को। कि तभी शिव ने उस आदमी से पूछा कि हम ना यहाँ पे शूट करने आए थे, पर हमें ना एक बंगलो दिखा वहाँ पे जंगल के बीचों बीच, वो जगह क्या है, उसमें कोई रहता है क्या। ये सुनते ही उस आदमी ने टर्न करके शिव को देखा एंड वो बहुत डरा हुआ था एंड उसने बोला कि तुम लोगों ने वादा देखा क्या, तुम लोगों ने वादा देखा, तुम लोगों ने वादा देखा करके वो कंटिन्यूअसली वो रट लगा रखे थे उसी लाइन को। एंड उन्होंने बोला कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग अपना घर का रास्ता खुद ढूंढो। तभी शिव ने बोला कि अरे चाचा जी क्या हो गया, मतलब इतना आप क्यों डर रहे हो, क्या है उस बंगलों पे, और आप इतना डरिए मत, हमें रास्ता तो बता दीजिए, हम चलो अभी आपसे इस बारे में बात नहीं करेंगे। पर फिर भी वो आदमी ने एकदम उनकी मदद करने से मना कर दिया और बोला कि नहीं नहीं, मुझे काम है, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, मैं जा रहा हूँ। और वो आदमी वहाँ से उन दोस्तों को बिना मदद किए वो वहाँ से निकल जाते हैं ना। जहाँ तक वो चारों दोस्त पहुँचे थे ना उस आदमी के साथ, तो वहाँ से एक गांव उनको दिखने लग गया था, लाइक घर दिखने लग गए थे। तो सांस पे सांस आ गई थी उन लोगों की। और तब ना सुबह भी होने लग गई थी, लाइक 5 बजने में सिर्फ 10 ही मिनट बचे थे, तो हल्की हल्की रोशनी भी थी। तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था और सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, आदमी तो चला गया, अभी जो है हम लोग मनीष के जो चाचा है उनके घर के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद फाइनली मनीष के चाचा का घर वो लोग पहुंच जाते हैं सही सलामत। अब वो लोग इतना ज़्यादा थके हुए थे ऑफ कोर्स, तो वो लोग जाते ही सो गए थे ना। राशिक को ना बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था ना। गाइस राशिक वही है जिसके पीछे पूरा स्क्रैचेस था, जिसको ऐसा फील हुआ कि किसी ने उसे धक्का मार दिया था उस बंगलों के सामने। उसी राशिक को ना बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, तो वो तो सो ही रहा था।
तो बाकी जब तीनों दोस्त उठे एंड चाय पीते पीते वो लोग आपस में बात कर रहे थे उस रात के बारे में, तभी शिव बोल रहे थे कि यार हम लोग को ना उस घर के अंदर जाना चाहिए था कि क्या है, अगर भूत वगैरह है तो देखना चाहिए कि आखिर भूत होता भी क्या है। ये चीज ना मनीष की चाची ने सुनी है, तो उन्होंने बोला कि बेवकूफो, तुम लोगों ने वादा देखा। ये सुनकर उन लड़कों को एकदम शॉक लग गया कि चाची को इस बारे में कैसे पता। तो उस चाची ने बताया कि वो वादा बहुत ज्यादा डेंजरस जगह है, बहुत पुराने टाइम से वहाँ पे है एंड उस घर में एक डायन का साया है। तो इस बारे में और भी जानने के लिए शिव, मनीष और अंश जो है उन्होंने चाची से पूछा। तो उस चाची ने बताया कि वो जो बंगलो है वो बहुत टाइम से वहाँ पे है एंड उसे बनाया गया था गांव के सौकार, यानी जो तो रूलर होता है, जो गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, जो बेसिकली रूल करता है गांव वालों को, उसकी बात माने बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते बाकी के गांव के लोग। तो वो वहाँ पे रहते थे एंड वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट और घमंडी आदमी थे। तो एक दिन वहाँ पे क्या हुआ कि एक किसान है एंड उनकी बेटी की शादी थी एंड इसीलिए उसकी तैयारी के लिए उन्होंने अपना एक खेत जो है गिरवी रख दिया था उस सौकार के सामने। नाउ जब शादी हो गई थी तो उस किसान ने कुछ कुछ बेचकर जो भी पैसा होता है उस लैंड को वापस लाने के लिए, तो वो उस सौकार के पास जाकर जब वो देने के लिए गए तब उस सौकार ने उस किसान के लैंड की रकम, जो ब्याज, जो इंटरेस्ट की रकम होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। मतलब एज इफ जो अमाउंट है वो एकदम डबल हो गया था और बोला कि जब ये अमाउंट दोगे तो ही तुमको ये लैंड वापस मिलेगा। तो किसान वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लग गया, विनती करने लग गया, पैर पकड़ा पर उसकी बात नहीं मानी गई, तो वो लैंड वहीं पे था। तो ना इसी बीच में वो जो रूलर है उन्होंने उस किसान की बेटी को वहाँ पे बुलाया था एंड साथ में वो किसान भी था। उस बेटी के साथ उस रूलर ने बहुत अत्याचार किया। तो दरवाजे के बाहर ही बहुत ज़्यादा वो किसान, वो बाप रोते रोते ही दरवाजे के सामने दम तोड़ दिया एंड वो जो बेटी है उनकी, वो भी अपना सर को जमीन पे पटक के वहाँ पे वो अपनी जान दे देती है। तब से उस घर में जो है ये माना जाता है कि उस लड़की का साया अभी भी वहाँ पे है एंड इस इंसिडेंट के बाद वो सौकार जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगा। जितने पैसे उन्होंने उन लोगों को, गांव के लोगों को धोखा देकर कमाई थी, सारे पैसे दवाई और दारू पे चली गई एंड एक दिन उनकी डेथ हो जाती है ना। उस घर में और भी जो लोग थे, अचानक से, बहुत स्ट्रेंज है ये, पर वो वेरी स्ट्रेंजली विदाउट एनी रीज़न सबकी जो है एक एक करके मौत होने लग गई थी। और उस हवेली में कई लोगों ने उस लड़की की चीखें सुनी हैं। तब शिव ने सोचा कि वो जो शैडो उनको उस हवेली के अंदर दिखी थी उस येलो बल्ब के पास, इस बारे में जो है चाची को बिल्कुल ना बोले, क्योंकि ये सुनते वो तो बहुत ज़्यादा डांटने वाली है। पर शिव ने बीचों बीच चाची से पूछा उस आदमी के बारे में जिन्होंने उन दोस्तों को, लड़कों को रास्ता दिखाया था घर की तरफ। तब चाची ने बोला कि अरे वो तो शंकर चाचा है, वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बेचारे अपने बीमार बीवी के लिए मजदूरी करता है और 2 वक्त की ही रोटी खाता है। पर पहले ऐसा नहीं था, उनका भी अच्छा घर था, उनकी बीवी सेहतमंद थी, हेल्दी थी, फिर उनके बेटे थे, बहुएं थी, 2 बहुत ही प्यारी पोतियां थी एंड उनका उस वक्त समय जो है पूरा निकल जाता था उनकी 2 पोतियों के साथ खेलने पर ही ना। शंकर का घर गांव में था और उनका खेत जो है वो जंगल के पार था, तो इसीलिए वो दिन भर मेहनत करता था। सुबह वो खेत पर जाता था, दिन भर मेहनत करता था और अंधेरा होने से पहले वो घर के लिए निकल जाता था ताकि रात को उनको जंगल के बीच से जाना ना पड़े और वादे से सामना उनका ना हो। एक दिन शंकर अपने खेत के लिए निकल गया था काम करने के लिए, पर पीछे पीछे उनकी 2 प्यारी पोतियां जो है वो लोग भी उनके दादाजी के पीछे पीछे खेत की तरफ निकल गए थे ना। ऑब्वियसली सामने उनके दादाजी यानी शंकर को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था, तो उनकी चलने की जो स्पीड थी वो ऑब्वियसली उन बच्चियों से ज़्यादा थी। तो जिस रफ्तार से शंकर अपने खेत की तरफ जा रहे थे, तो उस वजह से वो 2 बच्चियां जो है काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाती है ना। वो लोग जब देखते कि सामने दादाजी तो है नहीं एंड पूरा वो लोग जंगल के बीचों बीच थे, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा, उनको डर लग जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं एंड वो पीछे भागते हैं अपने घर, अपने गांव के तरफ। पर वो लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरफ जाना है एंड उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें अब। तो दोनों छोटी बच्चियां जो है रोने लगते हैं एंड फाइनली वो लोग ऐसी जगह में आ पहुंचते हैं गाइस जहाँ सामने था वादा ना। उन 2 बच्चियों के लिए तो वो बस एक हवेली था, उनको तो कुछ पता नहीं था इस वादे के बारे में कि उनको नहीं जाना चाहिए अंदर एंड वो इसी बात से अनजान उस वादे के अंदर वो दोनों बच्चियां चली जाती है
नाउ ये सब कुछ जो भी हो रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है शंकर को। वो अपने खेत में काम कर रहा होता है एकदम बेफिक्र कि तभी जो है एक लड़का गांव का वो दौड़ के आता है शंकर के पास और वो बोलते हैं कि शंकर चाचा, आपकी जो दोनों पोतियां हैं वो गायब है, वो कहीं खो गई है। हम सारे जो है मिलकर उन दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर वो कहीं भी नहीं है, आप जल्दी चलिए। ये सुनते ही शंकर ना लेफ्ट देखा ना राइट, वो बस भाग गए अपने घर गांव की तरफ। एंड वहाँ पे वो अपने बाकी गांव वालों के साथ दोनों पोतियों को ढूंढने के लिए जी जान लगा देते हैं। अब किसी के भी दिमाग में ये नहीं आया कि वो दोनों बच्चियां जो है जंगल में भी जा सकते हैं, क्योंकि उनको लगा कि शायद वो बच्चियां जो है वहाँ खेल रही होगी गांव में और किसी के घर छुप गई होगी। पर खोजते खोजते शाम हो रही थी एंड जब रात हो गई कि एक गांव वाले ने उनको बोला कि यार तुम लोगों ने जंगल की तरफ देखा है क्या? अब लास्ट स्पॉट तो वही बचता है, तो हमें जो है जंगल में ही जाकर उन दो बच्चियों को ढूंढना चाहिए। पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था जंगल में, तो ऐसे भी सबको रात को जाने में डर लगता ही था क्योंकि उनको भी वादा के बारे में पता था। तो सभी बहुत हेजिटेट कर रहे थे कि वहाँ जाए कि नहीं जाए। पर शंकर और शंकर के जो दोनों बेटे हैं उन तीनों ने सोचा कि नहीं, हमें तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी बच्चियां वहाँ पे ना हो। तो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वो लोग तीनों निकल गए, सब जगह ढूंढा मिला नहीं एंड वो लोग भी आ पहुंचे वादा के सामने। तो दोनों बेटे एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या करा जाए, अंदर जाए कि ना जाए। पर उनको सिर्फ एक आखिरी स्पॉट दिख रहा था उन बच्चियों का मिलना, तो इसीलिए उन दोनों ने डिसाइड किया कि उस बिल्डिंग के अंदर जाए। तो उन दोनों ने जब कदम रखा तो उस हवेली के छत से दो लाशें नीचे आके गिरती है और वो दो लाश किसी और की नहीं, उन दो बच्चियों की थी। शंकर उन दोनों लाशों को देखकर ही समझ गया था कि वो दोनों लाशें किसी और की नहीं पर उनकी पोतियों की है। तो वो वही ज़मीन पे बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया, वो बहुत टूट गया था। पर उनके जो बेटे हैं, उनकी तो वो दोनों बेटियां थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, उनका एकदम पारा चढ़ चुका था। तो इसीलिए वो एकदम गुस्से में लाल हो गया था एंड वो भागते हैं उस हवेली के दरवाजे की तरफ, अपने पैर से लात मारकर वो अंदर चले जाते हैं। एंड तभी शंकर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो भी बहुत दुखी थे, उसकी उनकी पोतियों की लाश उनके सामने थी। वो भी गुस्से में खड़ा हुआ एंड वो भी अंदर जाने लगे उस हवेली के कि तभी उन्होंने देखा कि अंदर से किसी ने उनके बेटे को इतनी जोर से धक्का मारा कि उनका बेटा जो है आंगन में आके गिरा। एंड जो कुल्हाड़ी उनका बेटा लेकर गया था अंदर, वही कुल्हाड़ी उनके बेटे के सर पे मारी हुई थी। एंड उसके बाद गाइस सबसे क्रीपी पार्ट इस पूरे कहानी का, सामने उस दरवाजे के पास खड़ी थी वो लड़की, बाल खुले हुए थे, जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी शंकर को, आओ ना अंदर। डरा हुआ शंकर उस वक्त अपनी जान की भीख मांगने लगे, पर अचानक से सामने से वो लड़की एकदम से गायब हो जाती है एंड शंकर इधर उधर देखने लगता है पर कहीं भी नहीं है। पर तभी बहुत ही जोर से शंकर को धक्का दिया जाता है किसी एंगल से और वो बहुत दूर जाके गिरते हैं। उनको जो है सुबह पूरी रात मतलब होश नहीं आई, सुबह उनको होश आई और वो भी तब आई जब कुछ गांव के लोगों ने ये नोटिस किया कि ये तीनों जो है यानी कि शंकर उनके दोनों बेटे, वो तीनों रात को निकले थे और सुबह तक वापस नहीं आए थे। तो इसीलिए वो लोग जंगल की तरफ कुछ 3-4 पहलवान लोग गांव से उनको ढूंढने के लिए आए थे, तभी उनको मिले थे शंकर। एंड वो लोग देख के बहुत ज़्यादा डर गए थे शंकर की हालत, हजारों घाव थे पूरे शरीर में और चेहरा उनका पूरा जला हुआ था। वैसे ही वो लोगों ने जो है उठाकर उनको गांव में लेकर आए। जब वो होश में आए तब भी वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, पर आसपास लोगों को देखकर वो थोड़े से ओके हो गए। फिर उन्होंने जब सारी बातें अपने सारे गांव वालों को, अपने परिवार को बताया, तो ये चीज़ जो है उनकी बहू सुन नहीं पाई, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई क्योंकि उनका पति फिर उनकी दोनों बेटियां तीनों ही मतलब मर चुके थे। तो आज के डेट में उनकी जो बहू है वो पूरी तरह से पागल हो गई है और वो आज अपने मायके में रहती है। एंड शंकर की जो बीवी है वो भी तब से जो है बीमार रहने लगी है। तो उनका पूरा परिवार, पूरा सब कुछ जो है उस वादा के वजह से ख़त्म हो चुका था।
अभी सारा कुछ सच शंकर के मुंह से सुनने के बाद गांव के सारे लोग जो है उस वादा में गए दिन में, ताकि वो जो लाश के बारे में, यानी कि शंकर की दोनों पोतियां, उनके दोनों बेटे, उनकी लाश को जो है वहां से लेकर गांव में लेके आने के लिए वो लोग वहां पे जब गए तो उनको कोई भी लाश वहां पे नहीं दिखी, नहीं मिली। वो लोग खाली हाथ वापस आ गए ना। ये सारी बातें जब मनीष की चाची के मुंह से शिव और उनके दोस्तों ने सुना तो 2 मिनट के लिए तो वो लोग एकदम ही सुन हो गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे कि हम कल कहाँ थे और हमारे साथ क्या कुछ नहीं हो सकता था। तो उसके 2 दिन बाद जो है सारे दोस्त अपने घर वापस आ जाते हैं। एंड शिव को बाद में पता चला कि जो रासिक है, जिसको बुखार चढ़ गया था, जिसको किसी ने धक्का भी मारा था, तो वो कई दिनों तक वो बुखार में था। एंड इनफैक्ट सिर्फ फीवर ही नहीं, वो बड़बड़ाने भी लग गया था कि वो आ जाएगी, वो आ गई है, वो आ जाएगी। इस टाइप ऑफ चीज़ें वो खुद ब खुद अपने आप से बोलने लगता था। उसको बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस पे रखा गया, हॉस्पिटल में एडमिट भी करा गया। एंड कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद वो फिर से नॉर्मल हो गया। सो ये थी कहानी गाइज, रियल एक्सपीरियंस शिव का। एंड मुझे बहुत ही क्रीपी लगा। कुछ पार्ट शायद आप लोग को भी, और मुझे तो लगा ही कि क्या ये सच है, क्या ये सच में हुआ है। पर हॉरर स्टोरी, जो हॉरर एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बिलीवेबल ऐसे भी नहीं होता है, बट जो फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा क्रीपी और स्कैरी होता है। एनीवे गाइस, अगर आपको अच्छी लगी आज की कहानी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो गाइस, अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बोला है दैट अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी है देन आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी पूरी कहानी इंस्टाग्राम पे मेल कर सकते हो, अपनी स्टोरी। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो डू चेक इट आउट एंड आई विल सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर गाइस, स्टे सेफ एंड स्टे होम। बाय।